सेवाधाम आश्रम उबड़ खाबड़ भूमि में बसा था, जहाँ पीने का पानी नहीं, बिजली नहीं, जंगली जानवरों का बसेरा था। किंतु आज जन्मजात बच्चों से लेकर वृद्ध जनों तक की सेवा का कार्य यहाँ हो रहा है। 2005 में यहाँ 13 साल के बाद फिर भी आशीर्वाद तो वो टाइम भी दिया, आज भी देता हूँ। 3 दान, प्रेम दान, क्षमा दान और अभय दान श्रेष्ठतम कैटेगरी है। इस सेवा हमने तीनों चल रहा है। फिर एक बार सेवा आश्रम में आने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। इसी ढंग से सेवा हम के लिए बहुत अच्छा और प्रगति हो, ऐसा भगवान महाकाल के मंदिर में प्रार्थना किया है कि बहुत जो बढ़िया काम हो रहा है अभी आगे जाना है। सेवाधाम का कार्य कई वर्षों से देख रहा हूँ। जैसा अद्भुत कार्य मनुष्य सेवा का यहाँ होता है, ऐसा बहुत कम देखने में आया है। सुधीर भाई इतने हिम्मत से, त्याग से और तपस्या से इस काम को जारी किए हुए, मैं तो उनको फादर टेरेसा बोलता हूँ। एक ऐसा प्राकृतिक पर्यावरणीय सौंदर्य से भरपूर है ये स्थान। हजारों हजार पेड़ पौधे, जीव जंतु और पक्षी यहाँ विचरण करते हैं बेखौफ। जब कोई चीज खड़ी होती है तो लोगों को वो खड़ी हुई चीज दिखाई देती है। उस चीज को खड़ा करने के लिए जिसने न जाने कितनी रातें बिना सोए आंखों में आंसू लेकर के गुजारे होंगे, सुधीर भाई मैं महसूस कर सकता हूँ। आदमी कहाँ सड़क से उठा कर लाता है, कहाँ रेलवे से उठा कर लाता है, कहाँ बस से उठा कर लाता है, कहाँ कोई मेंटल हॉस्पिटल से लेकर आता है। उन आदमियों को हम और आप जैसे साधारण आदमी किसी हालत में बर्दाश्त भी नहीं करें। क्या हम सोच सकते हैं एक अदना सा व्यक्ति जिसने 12 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी और स्वामी विवेकानंद के आदर्शों से प्रेरित होकर सेवा की शुरुआत की, आज यहाँ सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सद्भाव के साथ मानव सेवा, माधव सेवा के सूत्र वाक्य को चरितार्थ होते देखा जा सकता है। मैं सेवा धाम में आया, मुझे ऐसा लगता है मैं प्रयागराज में ही आया। जो गाय की सेवा, जो विकलांग की सेवा कर रहे हैं, वो इनके भीतर भगवान का दर्शन करते हैं। इसलिए सेवा धाम को अभिनव प्रयाग तीर्थ कहा जाएगा। ये मेरे हृदय के उद्गार आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। असंभव को संभव कर दिखाया है उस व्यक्ति ने जो कहते हैं, मेरे द्वारा पीड़ित की सेवा शुश्रूषा से उसके मुरझाए चेहरे की मुस्कान में मुझे मेरे प्रभु के दर्शन होते। आदरणीय सुधीर जी के आमंत्रण पर मुझे वहाँ आने का अवसर भी मिला और उसमें विशेष रूप से इस आश्रम की ओर से अनाथों की जो सेवा हो रही है वो मैंने नजदीक से भी देखी। ऐसे समाज में अनेक सालों तक समाज के लिए अपने जीवन को समर्पित करके काम करने वाले सुधीर भाई को, सेवाधाम आश्रम अंकित ग्राम को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिम्मत से ये काम हो रहा है, नहीं तो ये तो लोग सड़क पे कीड़ों से मरे होते। और कई औरतें और लड़कियां अगर सड़क पे होती तो पता नहीं कितनी एक्सप्लॉइट हुई, कईयों के रेप हुए होते। रास्ते पे हाथ पैर टूटे हुए, मुंह फटा हुआ कोई आदमी पड़ा है, उसको देख के संवेदना जाग जाती है। ऐसे लोगों की अच्छी से अच्छी सेवा सुधीर भाई, उनकी पत्नी और उनकी दोनों बेटियां सब मिल के करते हैं। यहाँ का यह सेवा का केंद्र जहाँ मन में वेदना निर्माण करता है, इनके द्वारा ईश्वर का दर्शन होता है। यहाँ पर जितना भी देखा, मैं जितना बोलूँ वास्तव में कम है। ये नहीं बोलना है सुधीर भाई आप करते रहो, नहीं, वो तो कर ही रहे थे, आपके बोले बिना कर रहे हैं, किसी ने कहा नहीं उनको। सेवाधाम में आने के बाद जीवन में आए इस सुखद परिवर्तन पर इन पीड़ितों को भी आश्चर्य होता है कि वे कहाँ सड़कों पर बीमार और लावारिस अवस्था में पड़े थे और आज वो पुनः समाज का एक महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं। मैं सेवा धाम में आया हूँ, महसूस करता हूँ बहुत सुंदर मंदिर में आया हूँ और तरह तरह के तकलीफ वाले लोग आ रहे हैं और वो सब यहाँ आके खुश तो होते ही हैं, सोचते हैं कि मेरा सेवा धाम है। वो भावना सबसे बड़ी बात है यहाँ के लिए। पिछले 15 साल से सेवा धाम आश्रम आ रहा हूँ। मैं जब भी उज्जैन आता हूँ तो ये सोचता हूँ जब साक्षात शिव को दर्शन करने हूँ तो सुधीर भाई से मिलूं और जब लिंग रूप में शिव के दर्शन करने हूँ तो महाकाल के कर लूं। सेवाधाम सुनना और देखना वैसा ही अंतर है जैसे आदमी सपने में कुछ देखता है और हकीकत में कुछ देखता है। सुनने में काफी चीजें सुनी थी कि इस तरीके की सेवाएं होती है, तो उन सब चीजों को करीब से महसूस किया है और ये लगता है कि भगवान ने किसी को निमित्त बनाया है सेवा के लिए, तो वो एहसान है। ऐसी सेवा जो बड़े बड़े शायद अस्पतालों में या प्रोफेशनल डॉक्टर्स के यहाँ नहीं है। मानव सेवा के क्षेत्र में सेवाधाम भारत का एक ऐसा केंद्र बिंदु बन गया है जहाँ देश के समस्त प्रांतों से, सभी पंथों से समाज द्वारा बहिष्कृत, तिरस्कृत, निराश्रित बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष आते हैं और यहाँ एक बृहद परिवार में समा जाते हैं। आप एक बार सेवाधाम आए, आकर आश्रम के कार्यों को देखें, आप यहाँ की गौशाला से भी जुड़े।
मानव सेवा कार्यों से भी जुड़े, यहाँ के प्राकृतिक वातावरण से भी जुड़े। धन्यवाद। जय मानव, जय